उनके पिता का ऐसा व्यवहार था कि वे तंग आकर कई बार घर छोड़कर चले जाते थे। लेकिन दादी ने उनके अंदर ऐसे संस्कार डाले हुए थे कि फिर वापस आकर उनकी सेवा में लग जाते। उन्होंने अपने पिताजी की इतनी सेवा की कि आखिरी समय में वो कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मैं हिरण्यकश्यप हूँ और तुम प्रहलाद। अब कुछ ऐसा कर कि मेरे जाने का पथ बंद कर दे। मेरे सतगुरु ने उनके सामने अपने हाथ में जल लेकर कहा कि ये खुदा, यदि मैंने आपकी कोई भक्ति की है तो वह सारी मेरे पिता को लग जाए और इनकी अंतिम इच्छा पूरी हो। मेरे मालिक के इतना कहते ही उनका शरीर छूट गया और मेरे शहंशाह पिता पितृऋण से मुक्त होकर आध्यात्मिक मिशन में जुट गए और ध्यान भजन में लग गए। उन्होंने कर्तव्य और प्रेम की मिसाल कायम कर दी थी और अब हठ योग की बारी थी। खेतों में काम करना, मजदूरी करना और फिर नींद ना आए ध्यान करते समय, इसलिए अपने केश रस्से के साथ छत से बांध लेते थे और 8-10 घंटे का ध्यान हर हाल में करते थे। और ध्यान के साथ साथ 4-5 किलोमीटर के चारों ओर के इलाके में मई जून के महीने में पक्षियों के लिए पानी भरने के लिए जाते थे। उनके पास स्वयं के लिए चाहे रोटी थी नहीं थी, लेकिन पशु पक्षियों की प्यास भूख उनसे सहन नहीं होती थी। मेरे दाता सभी के साथ इतना प्रेम करते थे कि किसी का भी दुख दर्द देखकर उनका हृदय आंखों के द्वारा बहने लगता था। उनके पिता के दुर्व्यवहार ने जिस आध्यात्मिक चिंगारी को हवा दी, समाज की कुरीतियों की आंच ने उसे ब्रह्म अग्नि में परिवर्तित कर दिया। मेरे मालिक ने जब एक बार अपने घड़े से एक हरिजन को पानी पिलाया तो गांव के लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी थी। हरिजन के मायने समझना उनकी सोच से बाहर था। फिर धर्म के ठेकेदारों ने राधा स्वामी नाम को छोड़ने के एवज में भिवानी के अंदर कुछ जमीन और मकान देने की पेशकश की। मेरे मालिक ने कहा
कि जब नाम लेते ही मुझको इतना कुछ मिल रहा है, तो यदि मैं इस नाम की कमाई करूंगा तो मुझे कौन सी दौलत मिलेगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो कहने लगे, क्या मुझे नाम की ताकत का एहसास हो गया है और अब मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा। बात को लंबा नहीं खींचूंगी। आप सब जानते हैं कि कितना कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। आर्य समाजियों ने भी इश्तिहार छपवाए, लेकिन उन्हें भी इतना भरोसा था कि वो बांटने के लिए मेरे खुदा को ही देंगे। मेरे दाता ने 22 साल की कठोर साधना और भक्ति के बाद 15 लाख से अधिक लोगों को देश विदेश में दीक्षा दी और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाया। लेकिन मेरे बादशाह पिता ने वो धर्म नहीं दिया जो कुछ छोड़ने को कहता है कि घर परिवार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, बल्कि उनका कहना था घर में रहो, कमा कर खाओ, पर धन पर क्रिया से नेह ना लगाओ। पर क्रिया माता समझो, पर धन धूल समान, कितने में हर ना मिले तो तुलसीदास जवान। वे कहते थे कि एक कर्म योगी ही परमात्मा की भक्ति कर सकता है। मेरे सतगुरु की एक एक शिक्षा ऐसी है जो पूर्ण व्यक्तित्व को बदल कर रख दे। वे कहते थे कि घरों में प्यार और प्रेम से रहो, शांति से रहो, क्योंकि जब तक घर में प्रेम नहीं होगा आप ध्यान नहीं कर सकते। यदि घर में बुजुर्ग माता पिता भूखे और प्यासे बैठे हैं और आप मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो आप खाली ही रह जाए। भक्ता शंकर मरे प्यासा, और धरे जलधारा, ऐसा मेरे दादा तो ये कहते थे कि माँ पृथ्वी और पिता आकाश के सभी देवी देवताओं से बड़े होते हैं, और जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर लेता है उसे कोई कमी नहीं रहती। मनुष्यों के पखेरु के दान और ध्यान रूपी दो पंख होते हैं, और उनमें से एक के भी न होने पर हमारी आत्मा उड़ान नहीं भर सकती। इसलिए हमेशा गरीब की मदद कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए। कबीर कहे कमाल से दो बातें कर ले, एक साहिब की बंदगी, एक भूखे को कुछ दे।